हेलो फ्रेंड्स, हुनर आईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको कराएंगे, जिसमें आपका एस्टेट का भी प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट वाइज 50 एमसीक्यू क्वेश्चन से, जो सबसे पहले लिए गए हैं डाटा स्ट्रक्चर से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें से आपको सही जवाब चुनना है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को स्टोर करने का तरीका, डेटा को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने का तरीका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रकार, ए और बी दोनों। तो इसमें सही आंसर है बी, डेटा को व्यवस्थित करने का तरीका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें से डाटा को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर है, नॉन लीनियर है, हियरार्किकल है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एरे जो है वो है लीनियर प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। नॉन में है लीनियर भी आता है, नॉन लीनियर भी आता है। तो इसमें लीनियर में आपका आ गया लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे हो गया। और नॉन लीनियर में हो गया हियरार्किकल में ट्री हो गया, हीप हो गया, ग्राफ हो गया, सेट हो गया, हैश टेबल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे का इंडेक्स सामान्यतः कहां से शुरू होता है? 0, -1, प्रोग्राम की इच्छा पर। इसका सही आंसर होगा 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे का जो एलिमेंट है ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? एलिमेंट है। और नीचे यहाँ पर जो दिया गया है 0 1 2 3 4, यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर है। एरे का इंडेक्स कहाँ शुरू होता है? 0 से। और हम इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे एरे इंडेक्स नंबर देंगे, असाइन करेंगे एरे एलिमेंट्स को, कुछ इस प्रकार से इसको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे में किसी विशेष तत्व एलिमेंट को एक्सेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ एन, ओ वन, ओ एन, ओ लॉग एन, ओ एन स्क्वायर। इसमें से सही आंसर होगा ओ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया है, आप इसमें से कुछ चीजें मतलब याद कर सकते हैं, जैसे एक्सेस करने की, सर्च करने की, इंसर्शन करने की, डिलीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D एरे को किस नाम से जाना जाता है? वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, ग्राफ। तो इसमें से मैट्रिक्स के नाम से एरे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक किस प्रकार किस सिद्धांत प्रिंसिपल पर कार्य करता है? फिफो, लिफो, लिलो, फिलो। तो इसमें से स्टैक जो होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैक है। स्टैक में यहाँ से जो डाटा इंटर किया जाता है उसको कहते हैं पुश, और यहाँ से जो डाटा को निकाला जाता है उसको कहते हैं पॉप। ये लास्ट इन, जो लास्ट में आएगा वही यहाँ से पहले जाएगा, इसीलिए कहते हैं इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक में डेटा डालने, इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? ए पॉप, बी पुश, सी इनक्यू, डी पीक। तो इसमें से बी नंबर सही होगा, पुश। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जो पिछली बार इमेज दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैक से डेटा निकालने को क्या कहते हैं? ए पॉप, बी पुश, सी डीक्यू, डी टॉप। इसमें सही आंसर होगा पॉप। डाटा निकालने को हम कहते हैं पॉप। यहाँ पर जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ से डाटा को डिलीट किया गया है, तो इसको हम पॉप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो क्यू होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फिफो, लिफो, रैंडम एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्यू होती है वो काम करती है फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें से ए नंबर हो जाएगा सही। ये आपकी क्यू दी है, इस क्यू में आप देख सकते हैं ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है। इसी को हम लोग बैक भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं और रियर भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू इस प्रकार से होता है, तो जो इसको निकाला जाता है उसको बोलते हैं डीक्यू, डिलीट करना। ये फ्रंट से होता है। और इनक्यू यानी कि इंसर्ट जो होता है वो बैक साइड से होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू में डेटा किस छोर इंड से डाला जाता है? क्यू में जो डाटा है वो किस छोर से डाला जाता है? अभी हमने पीछे इमेज में देखा हुआ है।
तो इसमें से आप ए फ्रंट, बी रियर, सी टॉप और डी बॉटम, तो इसमें से होगा रियर, सही जवाब होगा रियर। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर देखिए पीछे से डालने को यहाँ पर बैक, टेल और रियर कहा जाता है। क्यू से डेटा हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए पुश, बी पॉप, सी इनक्यू और डी डीक्यू। तो इनमें से डिलीट करने को क्या कहा जाता है क्यू से? तो हो जाएगा डीक्यू सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियोरिटी क्यू में तत्व किस आधार पर निकाले जाते हैं? ए आने के क्रम में, बी प्राथमिकता प्रायोरिटी के आधार पर, सी रैंडमली, डी आकार साइज के आधार पर। तो यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, प्राथमिकता प्रायोरिटी के आधार पर। सर्कुलर क्यू में का मुख्य लाभ क्या है? सर्कुलर क्यू का मुख्य लाभ क्या है? ए यह तेज है, बी खाली मेमोरी स्पेस का बेहतर उपयोग है, सी इसे लागू करना आसान है, डी इनमें असीमित डेटा आ सकता है। तो इसका सही जवाब है बी, खाली मेमोरी स्पेस का बेहतर उपयोग कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ खाली जगह है, तो ये डेटा हटाने के बाद खाली स्पेस है, उसी खाली स्पेस का दोबारा उपयोग है। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है इसका, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक खाली समान क्यू में डेटा हटाने पर आगे की स्पेस खाली रह जाती है और फिर उसे फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक क्यू को रिसेट न किया जाए। सर्कुलर क्यू में रियर पॉइंटर अंत से वापस शुरू रैप राउंड पर आ सकता है, जिससे पुरानी खाली स्पेस का उपयोग समझौता हो जाता है। इसमें मेमोरी का नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किस लिंक लिस्ट में आखिरी नोड पहले नोड को पॉइंट करता है? तो अभी आपने देखा कौन सा लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट में एक नोड में क्या क्या होता है? सर्कुलर लिस्ट में एक नोड में क्या क्या होता है? ए केवल डेटा, बी डेटा और इंडेक्स, सी डेटा और अगले नोड का एड्रेस, डी केवल एड्रेस। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डेटा और अगले नोड का एड्रेस। ये कुछ इस प्रकार से, जैसे लिंक लिस्ट दी हुई है तो यहाँ पर क्या है, ये आपका इसको हेड बोलेंगे, ये आपका नोड है। नोड में ये बोल रहा है कि लिंक लिस्ट में एक नोड में क्या क्या होता है। एक नोड में यहाँ पर डाटा भी होता है और यहाँ पर एड्रेस भी होता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से लास्ट में नल होता है, इसी को हम लोग टेल बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम हेड। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक नोड के पास कितने पॉइंटर होते हैं? तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जैसे कि है दो होते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए सिंगल लिंक लिस्ट में क्या था, एक आगे था, लेकिन इसमें क्या है डब्ल्यू में क्या है, एक यहाँ भी है और यहाँ भी, यहाँ दोनों में इसका एड्रेस रखा जाता है। इसको बोलते हैं प्रीवियस और इसको बोलते हैं नेक्स्ट। लिंक लिस्ट का पहला नोड क्या कहलाता है? जैसा कि आपने यहाँ देखा पहले इमेज में देखा होगा, तो इसमें से ए टेल, बी हेड, सी रूट, डी टॉप। तो इसमें से सही जवाब होगा हेड। लिंक लिस्ट में किसी तत्व को खोजने सर्चिंग की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो इसमें सही जवाब होगा ओ एन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें से आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर है, नॉन लीनियर है, सीक्वेंशियल है, या इनमें से कोई नहीं? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में आपने इसका इमेज देखा हुआ है, तो आप याद करने की कोशिश करिए। तो इसमें से जो ट्री है, ट्री नॉन डायरेक्शनल होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री के सबसे ऊपरी नोड को क्या कहते हैं? लीफ, स्टेम, रूट या ब्रांच? तो इसमें सही जवाब है रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इमेज दी गई है। यहाँ पर देखिए ये ट्री है, ट्री में सबसे जो पहला रूट होता है, पहला नोड होता है वो ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट। इसी को हम बोलते हैं की। ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें कनेक्ट करने के लिए इनको बोलते हैं एजेस या एज, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे ये होते हैं, ये जो नोड्स होते हैं इन्हीं को नोड्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरेंट नोड्स, क्योंकि इनके कुछ चाइल्ड्स भी हैं। जैसे ये यहाँ पर पेरेंट्स नोड हो जाएगा, ठीक है। इनके जो ये बच्चे होते हैं इनको बोलते हैं हम सिबलिंग्स, जैसे भाई बहन होते हैं वैसे इनमें बोलते हैं हम सिबलिंग्स। ये लास्ट के जो ये नोट्स होते हैं इनको बोलते हैं लीफ नोट्स, इनको भी हम लीफ नोट्स बोल सकते हैं, लेकिन जब इनको इनको दोनों को हम बोलेंगे तो इनको हम सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं। और ये इनके सब ट्री हैं, ये इनके सब ट्री हैं, जो चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं इनको।
हाइट जो होती है, हाइट हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और डेप्थ को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप ये देख सकते हैं इमेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइनरी ट्री में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं? बाइनरी ट्री में मतलब 0 और 1 दो हो सकते हैं। एक बाइनरी ट्री में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं? 2, 0 और 1। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्रम क्या होता है? जो इन ऑर्डर होता है उसमें जो ट्रेवर्सल मतलब जो एक नोड से दूसरे नोड में जाने की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है? ए रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। बी लेफ्ट, रूट और राइट। सी लेफ्ट, राइट और रूट। डी है राइट, रूट और लेफ्ट। तो इन ऑर्डर में हो जाएगा लेफ्ट, रूट और राइट। इसका सही जवाब होगा बी। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये है प्री ऑर्डर, ये है इन ऑर्डर और ये है पोस्ट ऑर्डर। इसमें से आप प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, आप पहले रूट लेंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे और फिर यदि कोई होगा लेफ्ट में जाएंगे, अगर लेफ्ट में नहीं है तो आप सीधे राइट में जाएंगे। और इन ऑर्डर में क्या है, इन ऑर्डर में सबसे पहले यहाँ से आप शुरुआत करेंगे इस क्रम से। तो 3 होगा, फिर कोई होगा तो 5 होगा, फिर होगा कोई तो 7 होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें रूट है। तो रूट क्या है, इसमें सेंटर में आ जाएगा। पोस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप ये लेंगे, फिर आप ये लेंगे और सबसे लास्ट में आपका इसमें रूट आएगा। तो कुछ ये इस प्रकार की इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च ट्री। बीएसटी में बाई लेफ्ट ओर की वैल्यू रूट से क्या होती है? तो बाई ओर की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। तो इसमें सही जवाब होगा पहला, छोटी होती है। एवीएल ट्री एक है। एवीएल किस प्रकार की एक ट्री है? अनबैलेंस्ड ट्री, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, लीनियर स्ट्रक्चर या ग्राफ। तो इसमें से सही जवाब होगा सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट है फुल बाइनरी ट्री में हर नोड में कितने बच्चे होते हैं? फुल बाइनरी ट्री में हर नोड में कितने बच्चे होते हैं? केवल एक, 0 या 1, 0 या 2, हमेशा 2। तो इसमें सही जवाब है 0 या 2। फुल बाइनरी ट्री में हर नोड में 0 या 2 बच्चे होते हैं। ग्राफ में नोड्स को क्या कहा जाता है? जो ग्राफ में नोड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्टिसेस, एजेस, लिंक्स, पॉइंट्स। तो हम बोलते हैं वर्टिसेस। नेक्स्ट है दो वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? पाथ, एजेस, ब्रिज या लूप। तो जो दो वर्टिसेस होती हैं उनको बीच में जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएफएस, विड्थ फर्स्ट सर्च किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करता है? स्टैक, क्यू, ट्री या एरे। सही जवाब है इसमें ट्री, सॉरी, इसमें सही जवाब है क्यू। वीएफएस जो होता है वो क्यू का प्रयोग करता है। अगर ग्राफ में एजेस की कोई दिशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्ट ग्राफ या वेटेज ग्राफ या साइक्लिक ग्राफ। तो इसमें सही जवाब है बी, अनडायरेक्टेड ग्राफ। बाइनरी सर्च के लिए डेटा का होना अनिवार्य है। छोटा, बड़ा, सॉर्टेड या अनसॉर्टेड। सही जवाब है सॉर्टेड। लीनियर सर्च की औसत एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O1, ON, O log n, ON स्क्वायर। इसका सही जवाब है ON। यहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं। यहाँ पर एल्गोरिथम दिया हुआ है और यहाँ बेस्ट केस है, यहाँ एवरेज केस है, यहाँ वर्स्ट केस है। एवरेज एल्गोरिथम में लीनियर सर्च हो, बाइनरी सर्च हो, टर्नरी सर्च हो, जंप सर्च हो, इंटरपोलियन सर्च हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबल सॉर्ट में सबसे बड़ी वैल्यू हर पास के बाद कहाँ पहुंच जाती है? शुरू में, अंत में, बीच में, कहीं भी। तो बबल सॉर्ट में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो अंत में चली जाती है। क्विक सॉर्ट किस तकनीक पर आधारित है? जो क्विक सॉर्ट होता है वो डिवाइड एंड कंकर तकनीक पे सहायक है। मर्ज सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ओ एन लॉग एन, ओ लॉग एन। तो इसमें सही जवाब है O(n log n)। इसको याद करने की जरूरत है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हैशिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए डेटा सॉर्ट करने के लिए, बी डेटा को तेजी से खोजने के लिए, सी डेटा डिलीट करने के लिए, डी डेटा को ट्री में बदलने के लिए। तो इसमें सही जवाब है डेटा को तेजी से खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जब दो अलग अलग कीज का हैश वैल्यू समान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? हैश हिट, कॉलिजन, डेडलॉक या ओवरफ्लो। तो इसमें सही जवाब है बी, कॉलिजन। हीप क्या है? एक प्रकार की लिंक लिस्ट है, एक प्रकार का ग्राफ है, एक विशेष प्रकार का बाइनरी ट्री है, एक या स्टैक है। तो हीप क्या है? एक प्रकार का बाइनरी ट्री है जिसमें मिन हीप और मैक्स हीप दो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकर्सन पुनरावृत्ति को लागू करने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? स्टैक, क्यू, एरे या ट्री? इसमें सही जवाब है स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीप सॉर्ट किस पर आधारित है? स्टैक, क्यू, बाइनरी हीप या लिंक लिस्ट? इसमें सही जवाब है बाइनरी हीप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ट्री का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? कैलकुलेटर में, कंपाइलर में, डेटाबेस और फाइल सिस्टम में या ग्राफिक्स में? सही जवाब है डेटाबेस और फाइल सिस्टम में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? प्रोग्राम द्वारा लिया गया समय, प्रोग्राम द्वारा ली गई मेमोरी, कोड की लंबाई, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है प्रोग्राम द्वारा ली गई मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टफिक्स नोटेशन को और क्या कहा जाता है? पॉलिश नोटेशन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, इन्फिनिक्स नोटेशन या प्रीफिक्स नोटेशन? तो इसमें सही जवाब है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी एस्ट्रिक सी का पोस्टफिक्स रूप क्या होगा? इसमें से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप इसमें समय ले सकते हैं, इसको निकालने का प्रयास करिए। तो इसमें है ए प्लस बी, सॉरी, ए बी प्लस सी एस्ट्रिक आएगा, या बी में डॉलर ए बी प्लस सी एस्ट्रिक डॉलर, सी है ए बी सी प्लस एस्ट्रिक, डी है ए प्लस बी सी या एस्ट्रिक। तो इसमें सही जवाब होगा ए बी प्लस सी एस्ट्रिक। डी क्यू डबल एंडेड क्यू में इंसर्शन और डिलीशन कहां से हो सकता है? केवल फ्रंट से, केवल रियर से, दोनों सिरों से या बीच में से? तो सही जवाब है दोनों सिरों, बोथ एंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग दर्शाने के लिए होता है? स्टैक, क्यू, ग्राफ या ट्री? सही जवाब है इसमें ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रिवर्सिंग या मर्जिंग? इसमें सही जवाब है सॉर्टिंग। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या ट्री? सही जवाब है ट्री। कॉम्प्लेक्सिटी के विश्लेषण में बिग ओ नोटेशन क्या दर्शाता है? बेस्ट केस, अपर बाउंड वर्स्ट केस, एवरेज केस या एग्जैक्ट रन टाइम? तो अपर बाउंड वर्स्ट केस को बिग ओ नोटेशन दर्शाता है। इनमें से कौन सा डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एलोकेशन का उपयोग करता है? स्टैटिक एरे, लिंक लिस्ट, सिंपल वेरिएबल या? सही जवाब है इसमें से लिंक लिस्ट। डीएफएस किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करता है? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, प्योरिटी क्यू? तो जो डीएफएस होता है वो स्टैक पे काम करता है। दोस्तों इसके बाद आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको अभी यहीं देना है, आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। पहला है, एडजेंसी मैट्रिक्स का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? स्टैक, क्यू, ग्राफ या ट्री? दूसरा क्वेश्चन है, हीप सॉर्ट किस पर आधारित है? स्टैक पे, क्यू पे, बाइनरी हीप पे, लिंक लिस्ट पे? तीसरा है, ट्री किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर है, नॉन लीनियर है, सीक्वेंशियल है या इनमें से कोई नहीं है? चौथा है, स्टैक किस सिद्धांत पर प्रिंसिपल पर कार्य करता है? फिफो, लिफो, लीलो या फिलो? इसमें से जो भी आंसर है चारों पे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद
और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई और सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।